हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कुंभ राशि एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए मंथली प्रेडिक्शन कर रही हूँ जुलाई 2024 की। अभी देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है। डोर टू रोमांस 2 कार्ड आ चुके हैं। वॉकिंग अवे बाद में 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन और 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल। नीचे है द गार्डन एंड द गेट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे है एक्शन। बॉटम एनर्जी भी मैं दिखाना चाहूँगी आर्कएंजल माइकल में ले रही हूँ ये कार्ड। यहाँ पे कुंभ राशि ना यहाँ पे ना मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, या फिर रीलोकेशन, या फिर कहीं पे जाना, या फिर किसी लव रिलेशन से मूव ऑन करना। किसी आपका कोई रिलेशनशिप होगा तो वहाँ पे ब्रेकअप मुझे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का भी कार्ड है। अगर आपका डिवोर्स प्रोसेस वगैरह कुछ चल रहा है, प्रोसेस में है, तो वहाँ पे आप को जजमेंट मिलेगा और आप जल्द से जल्द वहाँ से मूव ऑन कर जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक लोनली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए लड़की अकेली है, यहाँ पे लड़की अकेली है, वो जा रही है कहीं पे, वो गेट बंद करके जा रही है, तो वॉकिंग अवे, कहीं से वॉक अवे कर रही है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। यहाँ पे जो है एनर्जी जो लेडी है वो न्याय देवता अकेली खड़ी है, तो यहाँ पे अकेली एनर्जी, लोनली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। डोर टू रोमांस का कार्ड है, तो आपके ये लव लाइफ में, रोमांस के लाइफ में आपको कुछ ना कुछ तो धोखा मिला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो देखिए आपका ये यहाँ पे पिंजरे में हार्ट है, तो हार्ट जो है आपका बंद है, आपका हार्ट चक्रा बंद है, क्लोज ऑफ है। कहीं ना कहीं पे हार्ट चक्रा से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो लव लाइफ में आपके प्रॉब्लम है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की राह देख रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो, और आप मूव ऑन होने के लिए आप वेट कर रहे हो, क्योंकि जजमेंट आपको अभी तक नहीं मिला है, कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको आपका ऑरा लॉक करना पड़ेगा। ऑरा से रिलेटेड जो मेडिटेशंस रहते हैं ना, वो कीजिए। कुंभ राशि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, सभी के लिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि ऑरा लॉक जो करते हैं ना, उसकी वजह से अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में रह जाती है। लोगों की निगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी नहीं होती है। हमारी पॉजिटिव एनर्जी सामने वाला इंसान जो है सक नहीं कर पाता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि निगेटिव एनर्जी जो रहती है, आप नोइंगली अननोइंगली हमारे अंदर की पॉजिटिविटी वो सक कर लेती है, और आप एग्जॉस्ट फील करने लगते हो। अपना जो प्रोग्रेस है, पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में जो है वो निकल जाती है, और निगेटिविटी से आप लोग भर जाते हो। यहाँ पे भी देखिए ब्लैक एंड वाइट एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, तो यहाँ पे वाइट एनर्जी अभी आगे जा रही है। यहाँ पे भी है स्केल जो है वाइट एनर्जी ने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी अभी बढ़ रही है, ब्लैक एनर्जी को आप हरा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी के लिए बॉटम में ये कार्ड आया था आर्कएंजल फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जो है वो निगेटिविटी को नष्ट करते हैं, निगेटिविटी को निगेटिविटी को दूर करने के लिए आर्कएंजल माइकल को बुलाया जाता है हीलिंग के टाइम पे। अगर आपके सराउंडिंग में या फिर आपके लाइफ में कोई ना कोई निगेटिविटी है, निगेटिव एनर्जी है, तो उसको दूर करने के लिए आर्कएंजल माइकल का प्रेजेंस वहाँ पे होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपके बॉटम एनर्जी में एक्स्ट्रा कार्ड मैंने लिया, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल मुझे दिखाई दिए, इसके लिए मैंने ये कार्ड लिया। आप बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो, ये यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे भी बटरफ्लाई मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चले आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है।
निगेटिव एनर्जी चली जा गई है और अभी आप जो है पॉजिटिविटी के ओर जा रहे हो। यहाँ पे देखिए घोड़ा जो है वाइट कलर का घोड़ा आगे जा रहा है, ब्लैक कलर का घोड़ा जो है पीछे रह गया है। और अभी जो है आपका बैलेंस लाने का काम पॉजिटिव एनर्जी ने अपने हाथ में लिया है। यहाँ पे जो है इस न्याय देवता के आंखों पे पट्टी है। अगर हम लोग इसको एंजल भी बोलेंगे तो हम लोग को ये पता है कि एंजल जो है न्याय करते हैं, यूनिवर्स जो है न्याय करता है। इसको यूनिवर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। यूनिवर्स जब न्याय करता है तो कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं होता, अपने कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलता है। तो यहाँ पे बैलेंस अगर आ रहा है, आपके कर्मों के हिसाब से आपको बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, तो मैं क्या बोलूँ, अभी अबंडेंस तो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ सभी कुछ आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। सिर्फ आपको थोड़ा सा पेशेंस की और ट्रस्ट की ज़रूरत है। ये चैनल मैसेज मुझे मिल रहा है, आपके मुझे लोनली एनर्जी समझ में आ रही है, आप हीलिंग भी कर रहे हो। आपका हार्ट चक्रा अगर क्लोज ऑफ है तो आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हो। गार्डन में घूमिए, गार्डन में जाइए, गार्डन में कनेक्ट कीजिए, फूलों के साथ में कनेक्ट कीजिए। अभी बारिश का मौसम है, नए नए पौधे लगाइए फूलों के, फलों के। उसमें जो है आपको आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेट हो जाएगा और आपको जैसे जैसे वो पौधे जो है ना वो उसमें जान आती जाएगी ना, तो आपको जो है आपके जीवन में बाहर आती जाएगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बर्ड्स को फीड करवाइए, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स का भी बहुत ये दिखाई दे रहा है, बर्ड की नेस्ट दिखाई दे रही है। तो बर्ड को फीड करवाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। कुंभ राशि यहाँ पे और एक चीज़ कि आपको अगर कुछ स्टडी करना है, आप आपके करियर में अगर आप कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते हो, एडवोकेट हो, जज हो, या फिर आपको वो स्टडी करना है, तो वो स्टडी आप कर नहीं पा रहे थे, तो अभी आपके इसमें करियर में आपको ग्रोथ मिलने वाली है। आप वहाँ पे स्टडी करने वाले हो। आप अगर मतलब स्टडीज़ की एनर्जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट रिलेटेड कुछ हो सकता है, आपको एडवोकेट ही बनना है ऐसा नहीं है। कहीं पे भी आप स्टूडेंट हो, आप स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, जो स्टूडेंट है अगर आप आगे कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ने वाले हो। आप अपने मनपसंद फैकल्टी में जाने वाले हो, मनपसंद कोर्स करने वाले हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वहाँ पे सक्सेसफुल आप होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का प्रेजेंस है, तो रूट चक्रा यहाँ पे स्ट्रांग है। यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, तो आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट है। आपको इंट्यूशंस, आपकी पावर बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे सैक्रल चक्रा भी आपका एक्टिवेट है। आप, मुझे लगता है कि आप अपने चक्रास पे काम करते हो। अदरवाइज़ आप अगर गार्डन में कुछ काम करते हो या जाते हो, घूमने जाते हो, तो आपका उसकी वजह से 7 चक्रा आपके बैलेंस हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका फेवरेट कलर जो है पिंक हो सकता है, लाइट पिंक, डार्क पिंक, ब्लू कलर आपका फेवरेट हो सकता है, रेड कलर फेवरेट हो सकता है, रेड और रेड की शेड्स, और आपका ऑरेंज कलर एंड ग्रीन कलर आपका फेवरेट कलर हो सकता है। यहाँ पे शुक्र जो है आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ 3 + 3 = 6, यहाँ पे 6 है, वहाँ पे 6 है, तो 6 6 6 6 6 6 आपको दिखता होगा। शुक्र आपके बर्थ चार्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एक चीज़ है, यहाँ पे 3 6 मुझे दिखाई दे रहा है, 3 3 बहुत बार दिखाई दे रहा है, तो 3 3 3 3 3 3 भी अब की आपको दिखाई देगा, ये मुझे श्योर है। यहाँ पे 7 + 2 9 नंबर भी आपको दिखाई देगा। 8 नंबर इम्पोर्टेंट आपकी मतलब लाइफ में है। 9 यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। 3 6 9 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ कीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो सैटर्न का इफेक्ट तो है ही, क्योंकि 7.5 चालू है, तो सैटर्न का प्रेजेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सैटर्न एंड मार्स बहुत आपको मतलब इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 नंबर भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 4 नंबर राहु का होता है, तो थोड़ा सा राहु, शनि, मार्स, इनकी जो रेमेडीज़ आप कीजिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सभी प्लैनेट्स जो है ना, सभी प्लैनेट्स जो शनि महाराज है, या फिर राहु है, केतु है, मार्स है, इनको जो है ना किसी गरीब को दान देना, या फिर किसी भूखे को खाना खिलाना,
बर्ड्स को फीड करवा, इसका जो आपको फ़ायदा होगा ना, ये इससे खुश हो जाते हैं ये प्लैनेट्स। ये पता है मुझे कि ये मतलब कैसा बोलूँ कि असुर ग्रह बोलते हैं ना इसको, असुर ग्रह, देव ग्रह बोलते हैं, असुर ग्रह मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऐसे जो प्लैनेट्स रहते हैं ना, उस तरह से ये है। लेकिन जो है ना, ये नेगेटिव प्लैनेट हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन ये बहुत हॉट प्लैनेट है। तो उनकी जो उनका मतलब उनको ये अगर प्रसन्न हो गए ना, तो उनको बहुत चारों मतलब हाथों से, 2 हाथों से तो ऐसा झोली भर दे, चारों हाथों से हम पर लुटा देते हैं। तो इनको अगर पॉजिटिव करना है तो आपको दान की ज़रूरत है, दान देना। अभी मार्स को क्या दान करोगे? मार्स का दान क्या है? तो मिट्टी से बने हुए कोई भी बर्तन, अगर आप समझो मिट्टी के जो बर्तन आते हैं वहाँ पे खाना जो हम लोग बनाते हैं वो बर्तन है। या फिर कोई गरीब अगर घर बांध रहा है तो उसके लिए ईंट रहता है ना, ईंट जो ईंटों से हम लोग घर बांधते हैं, तो वो मिट्टी से बने हुए ईंट उसको दे दोगे तो वो मार्स का जो इफ़ेक्ट है, मंगल भी आपका भारी है तो वहाँ पे भी आपको राहत मिलती है। उसी तरह से केतु का जो है, तो केतु को कबूतरों को दाना डालिए। राहु का जो है डॉगी को फीड करवाइए, या फिर चींटियाँ रहती है, चींटियों को आप थोड़ा सा बिस्किट वगैरह डालिए। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ रहती है, उसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। आप कहीं पे जाते हो मतलब नदी किनारे, यहाँ पे दिखाई दे रहे तालाब मुझे, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अगर फ़िश है तो फ़िश को फीड करवाइए, कुछ आटा लीजिए, ब्रेड लीजिए, पाव लीजिए, उनको डालिए, वो खाएंगे, आपका कर्मा रिलीज़ हो जाएगा। शनि महाराज को अगर प्रसन्न करना है तो रेमेडी आपको शनिवार को शाम के टाइम पे करनी है। चने जो रहते हैं, चने, काले चने की जो सब्ज़ी रहती है वो बनाइए और वो किसी भिखारी को खिलाइए। अगर आप ऐसे कंट्री या स्टेट में रहते हो कि जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे कोई नज़दीक कोई गुरुद्वारा हो सकता है, या फिर कहीं पे कोई चर्च हो सकता है, अदरवाइज़ जहाँ पे हम लोग दान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पे तो मंदिर तो होता है, या फिर ऐसा कोई होता है, तो वहाँ पे जाके आप काले चने का एक पैकेट दे दीजिएगा। और राई का तेल बहुत इम्पोर्टेंट है। राई का तेल और चना दान करने से शनि की जो 7.5 का इफ़ेक्ट भी, और जो शनि का नेगेटिव इफ़ेक्ट चला जाता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। करियर के लिए कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, यहाँ पे स्टडी रिलेटेड कहीं पे आप ट्रैवल करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी निकल के आई हुई है। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए, एंजल्स फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए, कुंभ राशि के लिए फाइनेंसेस के लिए कार्ड। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स। हाई प्रिस्टेस, हायरोफेंट, जजमेंट। एंड नीचे का एक कार्ड दिखाना चाहती हूँ, 2 कार्ड दिखाना चाहूँगी। एक है एस ऑफ कप्स और दूसरे बाद में है 6 ऑफ कप्स। दोनों भी इमोशनल फुलफिलमेंट को शो करते हैं, सोलमेट कनेक्शन को शो करते हैं। देखिए, कुंभ राशि करियर के मामले में आप किसी चीज़ को सोच रहे हो, कुछ करने का, नया करने का आप सोच रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि आप कुछ नया
स्टार्ट करना चाहते हो, नया कुछ सीखना चाहते हो, तो यही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है कि कुछ आप नया करना चाहते हो, सोच रहे हो कि ये चीज़ में मुझे करियर करना है, तो आप वहाँ पे एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे। थोड़ा सा सोच विचार वहाँ पे चालू है जुलाई के फर्स्ट वीक में, लेकिन सेकंड वीक में आप वहाँ पे स्टेप लोगे, आप वहाँ पे एक्शन लोगे और वहाँ पे आप कोर्स में आपको एडमिशन भी मिलेगा और आप वो स्टार्ट भी करोगे। अगर जॉब के बारे में ये चीज़ है, मतलब आप जॉब अगर आप चेंज करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि आपको वहाँ पे जहाँ पे है वहाँ पे इंक्रीमेंट प्रमोशन मिले, आपको अभी तक नहीं मिला था, तो वो चीज़ें आपको मिल रही है। स्टार्ट तो एटलीस्ट वहाँ पे हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस रिलेटेड कुछ काम आप बड़े पैमाने पे करना चाहते हो, आपने सिर्फ उसके बारे में अभी तक सोचा था लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अभी ये जो है एक्शन का कार्ड इसीलिए आया है कि आप एक्शन ले रहे हो। जुलाई के फर्स्ट वीक में उसका एक स्ट्रैटेजी अब बनाओगे, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि एक आउटलेट या फिर आप कैसे बोल सकते हैं उसको, आप एक समरी बनाओगे कि किस तरह से उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस तरह का कुछ बनाओगे आप और उसके ऊपर आप एक्शन लोगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको आपके काम में आपके जो कलीग्स हैं या फिर आपके पार्टनर हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। आप अगर आप जॉब में भी हो तो वहाँ पे भी अगर आप चेंज करना चाहते हो या फिर आपको प्रमोशन वगैरह चाहिए, तो वहाँ पे आपके कलीग्स या फिर आपके सीनियर्स भी, आपसे जो सीनियर है वो आपके प्रमोशन के लिए ट्राई करेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो आप ट्रैवल भी करोगे। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट जाके पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, या फिर किसी को जॉब चाहिए आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट, या फिर अगर आपका बिज़नेस है, आप बिज़नेस बाहर ले जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में आप फैलाना चाहते हैं, तो उसी के लिए जुलाई महीना बहुत अच्छा टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट अगर आप ट्राई करना शुरू करोगे तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि आप अपना बिज़नेस, अपना या फिर आपको जॉब, मतलब जॉब रिलेटेड कुछ काम ये करना चाहते हो, तो वो प्रोसेस में तो आने दीजिए। मतलब बैठे बिठाए कुछ होने वाला नहीं है। आपका पेपर वर्क वगैरह तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी अगर आप फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हो तो आपका प्रोसेस में अगर ये है तो आपका होने वाला है। अगर आपका अटका हुआ है, वीज़ा वगैरह अटका है, तो वो सब कुछ हो जाएगा। आप ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे फोर्थ वीक के लिए एम्परर का कार्ड आया हुआ है, तो करियर में आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलेगी, आपको एक स्ट्रॉन्ग वे मिलेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग रास्ता आपके पास आएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर आप एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह चलोगे। आपके अंदर जो है ना करेज, कॉन्फिडेंस, मतलब रिस्क टेकिंग, एक जो अपना टेंडेंसी रहता है ना, वो बढ़ेगी, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी, आपको सक्सेस दिखाई देगा। फ्यूचर में आने वाला सक्सेस आपको अभी दिखाई देगा, क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप अपने काम के ऊपर फोकस्ड हो। आप अपने काम को लेके जो स्ट्रेटजी बनाओगे ना, आप सक्सेसफुल हो जाओगे उसमें। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। करियर रिलेटेड जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस के मामले में, फाइनेंसेस के लिए भी स्प्रेड बहुत अच्छा आया हुआ है। यहाँ पे पहला ही कार्ड आया हुआ है स्ट्रेंथ का। तो फाइनेंसेस आपके फाइनेंसेस ना आपको मतलब इस तरह से मिलेंगे कि कहीं पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपको लग रहा था कि वहाँ से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, फिर भी ऐसा बोलते हैं ना कि हलक में हाथ डाल के हम लोग पैसा निकालेंगे। तो इस तरह का एक ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई आपके पैसे मतलब आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, आपके पैसे डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके हलक में हाथ डाल के आप पैसा निकलवाओगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो है इतना आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगा, इतना करेज आएगा, आपके पैसे किसी को खाना ईजी नहीं होगा, आप वो खाने नहीं दोगे, क्योंकि आपका जो पैसा है वो बहुत मेहनत का पैसा है, आपके पसीने का पैसा, जो बोलते हैं ना पसीना
निकाल के आपने पैसा कमाया हुआ है, मतलब आपको आसानी से नहीं मिला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जुलाई के सेकंड वीक में आपकी ग्राउंडेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मतलब आपको पैसा बढ़ने वाला नहीं है लेकिन कम भी होने वाला नहीं, जितना आपके पास है उतना ही रहने वाला है। फर्स्ट वीक में पैसा मिलेगा, सेकंड वीक में थोड़ा सा स्टेडी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ज़्यादा कुछ कहीं से मिलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो फर्स्ट वीक में मिला उतना ही मिलेगा, ये सेकंड वीक में आपका स्लैक मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर स्टेडी उसका मैनेजमेंट करने में आप टाइम लगाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वापस थर्ड वीक में ये एनर्जी वापस पॉजिटिव है, यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, पैसे बढ़ाने के कोई ऑप्शंस है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर आपकी कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह है, या फिर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे सोर्स है, तो यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट, पानी यानी पैसे को शो करते हैं, ग्रोथ को शो करते हैं, तो और यहाँ पे सोर्स है, तो यहाँ पे 6 सोर्स है, तो 6 यानी कि 5-6 जगह पे अगर कहीं पे आपने इन्वेस्ट करके रखा है, वहाँ से आपको जो है इनकम चालू हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ से आपको पैसा मिले, अगर ये किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे ना नाइट ऑफ वॉन्ड की नाइट ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है, ग्राउंडिंग एनर्जी है। यहाँ पे देखिए ये इंसान जो है स्टडी खड़ा है, ज़मीन पे खड़ा है, तो ग्राउंडेड एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है और ज़मीन दिखाई दे रही है। ज़मीन रिलेटेड कोई आपका काम है वो स्टक था, तो वहाँ पे भी मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस काम को। अगर इस तरह का कोई काम है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वहाँ से मुझे पैसे मिले, मेरे हक के पैसे मुझे मिले, तो वो पैसे आपको मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे। एटलीस्ट उसमें मूवमेंट आएगा, जो स्टकनेस है वो स्टकनेस चला जाएगा, और वहाँ पे जो आपके पेपर वर्क वगैरह जो है ना, मुझे यहाँ पे उसमें तेज़ी या फिर वहाँ पे काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि पेपर वर्क फास्ट होता जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह के जो पेपर्स रहते हैं वो कोर्ट रिलेटेड मैटर्स रहते हैं, या फिर उसमें जो गवर्नमेंट रिलेटेड कोई ये रहता है, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो वहाँ पे मूवमेंट के लिए लेट होता है। तो यहाँ पे मुझे यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी स्लो है, लेकिन उसमें मूवमेंट आने वाला है जुलाई के थर्ड वीक में, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोग, मुझे लगता है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका अच्छा चाहेंगे, आपके मतलब ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट यानी आप अपना लव पार्टनर ही रहेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो है जो हमारा अच्छा चाहते हैं, हमें हेल्प करना चाहते हैं, जिनके साथ हमारी अच्छी बनती है, वो लोग भी हमारे सोलमेट ही रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हो। तो यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, तो ऐसे कोई फीमेल फिगर या मेल फिगर कोई भी है, कोई भी इंसान आपको हेल्प करेंगे, जो आपको सोलमेट की तरह लगेंगे, आपका अच्छा चाहेंगे, आपको तरक्की करते हुए देखना चाहेंगे, आपको पैसे मिलते हुए, रिच होते हुए देखना चाहेंगे। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। मतलब एक जो कार्ड आता है ना, इसमें क्या कार्ड है वो, मुझे लगता है कि हेल्पफुल पीपल का कार्ड है इसमें, एंजल गाइडेंस में। तो वो कार्ड मुझे बार बार सामने आ रहा है कि आस्क द हेल्प फ्रॉम, मतलब हेल्पफुल पीपल्स विल हेल्प यू। तो ऐसे कोई मदद करने वाले लोग जो है आपको हेल्प करेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी आपके लव लाइफ में आपने, मुझे लगता है कि धोखा खाया हुआ है, आप टेंशन में हो कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा इंसान आएगा या नहीं। तो आपकी ज़िंदगी में 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसमें से एक आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये जो इंसान है, इसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज अभी हो गए हैं, क्योंकि आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है पहले, तो उसकी वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड है, तो 8 ऑफ वॉन्ड जो है कम्युनिकेशन को शो करता है, सक्सेस को शो करता है। ये कार्ड जो है सोशल मीडिया को शो करता है, कम्युनिकेशन को शो करता है। तो आप जो है ना, दोनों, एक तो मैट्रिमोनी साइट से मिलोगे, या फिर आप कोई
व्हाट्सएप ग्रुप पे आप रहोगे, आप एक दूसरे को जानते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप नए भी हो तो भी कहीं ना कहीं से तो आपका मतलब वो सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर जाओगे। आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट ये इंसान है तो वहाँ पे आप जो है मोबाइल से या फिर आप वीडियो कॉल पे आप इनको कॉल करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया यहाँ पे मतलब इन्वॉल्व है। सोशल मीडिया से आप एक दूसरे से कांटेक्ट में आओगे। यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है ना एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे है, तो न्यू बिगिनिंग है, कम्युनिकेशन की न्यू बिगिनिंग है, नई सिरे से एक शुरुआत करने की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। वॉन्ड का कार्ड है, फायरी एनर्जी है, पैशनेट कनेक्शन है, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, लेकिन आपके ट्रस्ट इश्यू की वजह से ये इंसान भी आपकी एनर्जी कैच करेंगे, इनको भी ट्रस्ट इश्यूज होंगे, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हीलिंग भी एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन आपको इमीडिएटली आप उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे। ये इंसान कहीं ना कहीं पे रियल इस्टेट वगैरह का बिजनेस भी इनका हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी ये कार्ड्स दिखाना चाहूँगी बॉटम एनर्जी में जो कुछ भी आया हुआ है। यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, 100% है। यहाँ पे वर्ल्ड है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे मैजिशियन है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पे हाई प्रिस्ट है, और यहाँ पे जजमेंट है। तो बात ख़त्म। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कोई ना कोई तो ट्विन फ्लेम यहाँ पे मौजूद है जिसने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस को फेस किया है, जिसकी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिला है फिर भी हम लोग ट्विन फ्लेम नहीं है। जो ट्विन फ्लेम, जो इंसान बचपन से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस को फेस करता है, जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है, जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिला है, माँ बाप बचपन में गुजर गए हैं, अकेले ज़िंदगी को काटा है, या फिर शादी करने के बाद भी सुख नहीं मिला है पार्टनर का, वहाँ पे भी अब्यूज़िव रिलेशनशिप हो सकती है, डिवोर्स हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर जो है इस दुनिया से ही चले गए हैं, इस मौत उनकी मतलब सॉरी टू से लेकिन मौत हो गई है। ऐसा इंसान ही यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के चांसेस है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी आ रही है। हीलर यहाँ पे मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर, डॉक्टर, जज, ऐसे प्रोफेशन से ये लोग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मुझे एक इंसान सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, और एक इंसान बहुत ही मतलब अनसक्सेसफुल और ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को फेस करता हुआ बहुत ही बुरी हालत में दिखाई दे रहा है, जिसको रेस्क्यू करने के लिए उसका ट्विन आएगा और उसको रेस्क्यू करके जाएगा। अभी आप कौन से एनर्जी में हो आपको पता है। अगर आप अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में हो तो आपका पार्टनर बुरी एनर्जी में है, वहाँ पे आपको रेस्क्यू करना है। और अगर आप बुरी एनर्जी में हो, अभी आप बहुत ही खस्ता हालत है आपकी, बहुत ही चैलेंजेस ऑब्स्टिकल से भरी हुई है, आपको कुछ सामने रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आपको कोई इनकम सोर्स ही नहीं है, आज का दिन गया कल का दिन कैसे जाएगा इसका आपको टेंशन है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, आपका ट्विन आपको रेस्क्यू करने के लिए बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। तो कुंभ राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो पे भी और आकर्षक रिकॉर्ड्स अगर आप रीड करवाने चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।